आज डिप्लोमा फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश की बांदा इकाई के बैनर तले महिला चिकित्सालय परिसर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चीफ फार्मासिस्ट जेएल राजपूत ने की और संचालन एसपी त्रिपाठी चीफ फार्मासिस्ट जिला अस्पताल ने किया। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही फार्मासिस्टों ने शिरकत की और अपने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत बधाई है। आगे भविष्य में आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छे क्षेत्र में जाएं, बढ़िया कार्य करें और फार्मेसिस्ट का वजूद कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? जब फार्मेसी खत्म नहीं होगी। फार्मेसी कब खत्म? न फार्मेसी खत्म हो जाएगी, दवाई खत्म हो जाएगी। दवाई के बारे में जितना बेहतर ज्ञान फार्मासिस्ट को होता है, हमारे डॉक्टर को भी नहीं होता। डॉक्टर को तो जो एमआर के बताता है वो भी एमआर फार्मासिस्ट होता है। दवाई के बारे में एमआर बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा, सर इसमें से ऐसा 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 ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दवाई के बारे में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया या साइड इफेक्ट है, ये ज्यादा नॉलेज फार्मासिस्ट को होती है, डॉक्टर को नहीं। तो नहीं होते हैं, होता नहीं। शिकवा शिकायत हो जाए, मरीज ने कहा ज्ञानार्जन करें। सीनियर फार्मासिस्टों ने फार्मासिस्ट दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी और फार्मासिस्टों के कर्तव्यों के बारे में प्रकाश डाला। भाई हम कोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन अब दो लोग हैं, दो पार्टियां हैं जो हमको सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिसकी भी जानकारी हो गई। एक हमको सर्विस जो प्रोवाइड कराएगी एनएचएम है, लैब टेक्नीशियन चाहिए, लेकिन उनको फार्मासिस्ट के लिए उनको पता नहीं क्या उन्होंने अपना स्थान। नौकरी कैसे मिलती है? कोडिंग से। जितने भी बच्चे होते हैं ये डिग्री और करते हैं, क्या करते हैं? इस गोष्ठी में शामिल कई ऐसे प्राइवेट फार्मासिस्ट जो काफ़ी लंबे समय से डिप्लोमा लेकर घूम रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन्होंने सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। इसकी चिंता नहीं, हम तो कुछ भी करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का भविष्य बहुत गंभीर स्थिति पर खड़ा हुआ है और मैं चिंतित हूं। आप लोग इतनी फीस जमा करके और आप इस डिग्री को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि सरकार के कान में बहुत दिनों से जूं तक नहीं रेंग रही है। इन बच्चों के भविष्य का होगा क्या? 20-20 साल के पुराने फार्मासिस्ट बैठे हैं, उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही है, वो सब भूल चुके, और उसके बाद आप पोस्टिंग दे रहे हो तो उनको काम करने की उनके अंदर एनर्जी है ही नहीं। वो काम क्या करें? आप इमरजेंसी में लगाते हैं, उनको भूल चुका है। आप डिस्पेंसरी में लगाते हैं, उनको भूल चुका है। आप 20 साल काम नहीं लेंगे तो होगा क्या? 20 साल पुराना आदमी अपना जो भी काम होगा, किसान होगा किसानी भूल जाएगा, वैद होगा उसको वैद भूल जाएगी, कोई भी व्यक्ति होगा वो भूल जाता है। यानी जो डिग्री पाने के बाद उसको तत्काल नौकरी मिल जाए 1 साल के अंतर्गत। आप 500 घंटे की हमें ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हमको पोस्टिंग दीजिए। चाहे आप इस प्रदेश को स्वास्थ्य विभाग को ठेका से चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, आप फार्मासिस्ट हैं और आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है, इसमें आप भी शामिल हुए हैं। इस पर फार्मासिस्टों की स्थिति पर प्रदेश में क्या कहना चाहेंगे और क्या स्थिति है फार्मासिस्टों की हमारे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देखिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस है और विश्व फार्मासिस्ट दिवस का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ का दिवस मनाया जा रहा है तो वह उससे संबंधित जो लोग हैं वो खुशहाल हों और अपने कार्य पर दक्ष निकलें। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आज जो फार्मासिस्ट संवर्ग है हमारा, इस समय जो नए बच्चे हैं बहुत बुरी स्थिति है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। 2002 के बाद कोई सरकार ने उनके बाद जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको कोई पोस्टिंग नहीं मिली है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो गाँव में अरबों रुपये की बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं, तो कम से कम वहाँ पर इन बच्चों की पोस्टिंग करके और वहाँ की गरीब आबादी को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। और ये बच्चे जो पढ़ के ट्रेनिंग पा करके और ये एक्सपर्ट हैं बिल्कुल अब इलाज के लिए, तो इनको आप वहाँ पर नियुक्त करके आप इनसे इलाज ले सकते हैं और गांव तक अपनी चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सकते हैं। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को ऐसी क्या स्थितियां हैं कि जो बिल्डिंगें हैं सब खंडर होती जा रही हैं और सरकार फार्मासिस्ट की नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। इन कारणों का पता लगाने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन बातें सब घुमा दी जाती हैं। बड़ी जगहों पर जब पहुंचते हैं, हम पहुंच करके आते हैं, कोई सार्थक शब्द हमें नहीं अभी तक मिला कि फार्मासिस्ट की नियुक्ति क्यों नहीं सरकार कर पा रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लोगों ने आउटसोर्सिंग को अपना लिया है और लोग सस्ते दामों पर सरकार को उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो आपको नौकरी क्यों दें? हम तो ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग
और स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण है। यदि अगर मनुष्य का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, यदि अगर वो बीमार हो जाता है, उसको दवाइयाँ सही तरीके से नहीं मिलेगी, उसको इलाज सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो उसके ज़िंदगी का आगे का पता नहीं कौन सी दवा उसको रिएक्शन कर जाए और वो इंसान को सही दवा न मिलने से उसका जीवन खत्म हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको सही इलाज मुहैया कराए। और ठेका जो प्रथा सरकार ने चला रखा है, तो ये ठेका प्रथा से ये ना तो उसका 13,000 रुपया मिलता है, 13,000 रुपये में ना तो उसका परिवार पल सकता है और ना ही उसका जीवन यापन हो सकता है। और उस 13,000 रुपये में उसके ज़िंदगी का खर्च, एक महीने के जीवन का खर्च नहीं हो पा रहा है और उसको मनरेगा मजदूरी से भी कम मजदूरी मिल रही है ठेका प्रथा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र जी, आज आप लोगों ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए हैं? आज पूरे विश्व में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला के तहत जनपद बांदा भी अपनी पूरी सहभागिता कर रहा है, जिसमें जनपद के समस्त फार्मासिस्ट यहाँ सहभागी हुए हैं और अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह कार्यक्रम तुर्की से शुरू हुआ था सन 2009 से और आज तक प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष एक नई अलग थीम FIP द्वारा जारी की जाती है और उसी थीम के तहत ये कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक कंट्री में किए जाते हैं। उद्देश्य इस थीम कार्यक्रम का उद्देश्य है फार्मासिस्ट का जनता के प्रति क्या दायित्व है, दवा उत्पादन से लेकर के दवा का रखरखाव, दवा को मरीज तक पहुंचाना, देना, उसके खाने की विधि बताना आदि तमाम विषयों पर अन्य लोगों ने प्रकाश डाला। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ इस वर्ष की थीम है और उसी पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।